हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास में आपको जो सभी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि पाकिस्तान की हकीकत नामक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, इसका आंसर देना है। ठीक है ना। आंसर आप लोग भी देते चलिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि सतीश वर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। किसके द्वारा? सतीश वर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। कौन सी? पाकिस्तान की हकीकत। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। जैसे मिहिर बोस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, उसका नाम क्या है, तो वो देखते हैं। एक मिनट। तो मिहिर बोस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द नाइन वेव्स। ठीक है ना, द नाइन वेव्स। द नाइन वेव्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो सतीश बोस जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। ठीक है। बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है बिटवीन होप एंड हिस्ट्री। ठीक है ना, बिटवीन होप एंड हिस्ट्री। बिटवीन होप एंड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है ना। रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखा गया इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है ना, इंडिया आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है ना। जैसे सूची 1 में दिया है तिथि और सूची 2 में दिया है दिवस, तो कौन सी डेट को कौन सी दिवस मनाया जाता है वो मिलान करना है। ठीक है ना। तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो कि सही है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना। चलिए 30 जनवरी को और भी कोई दिवस मनाया जाता है, उस दिवस को देखते हैं क्या है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के साथ साथ में कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से 26 जनवरी है, 26 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद, ठीक है ना, उत्पाद दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चितान बसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है और किस धर्म से संबंधित है। यह कौन सी गुफा? तो चितान बसल गुफा। ठीक है ना, चित्रकलाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से यह संबंधित है। ठीक है ना, तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। चलिए कुछ और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, देखते हैं। जैसे कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। ठीक है ना, अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा इसे। एक है उदयगिरी की गुफा, जो कि कहाँ स्थित है, यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में स्थित है उदयगिरी की गुफा, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित करना, इसे भी ध्यान रखिएगा। एक साइड सूचीबद्ध में है, टेनिस खिलाड़ी का नाम दिया है और किस देश से संबंधित है वो आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो जस्टिन हेनिन हार्डेन, जो कहाँ के प्लेयर है, टेनिस प्लेयर, तो यह बेल्जियम के टेनिस प्लेयर हैं। किम क्लीस्टर्स, ये भी कहाँ के हैं, तो बेल्जियम के ही हैं प्लेयर। ठीक है ना, किम क्लीस्टर्स और जस्टिन हेनिन हार्डेन दोनों कहाँ के हैं, बेल्जियम के प्लेयर हैं। यानी कि ए और बी के लिए ए सही है। ठीक है ना, सूची 2 जो है वो 1 नंबर सही है। आगे हैं टिम हैनमैन। ठीक है ना, टिम हैनमैन जो कहाँ के प्लेयर हैं, तो यह इंग्लैंड के हैं, टेनिस प्लेयर हैं टिम हैनमैन। ठीक है ना, और एंडी राडिक जो है वो कहाँ के हैं, तो यूएसए के हैं। ठीक है ना, कहाँ के? यूएसए के हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आप याद रखिएगा। और सभी के सभी क्या है, टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है ना, चलिए
बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, तो वो निम्न में से कौन है, ये बताना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो आकार है वो घोड़े की नाल के जैसा है। ठीक है ना, घोड़े की नाल के जैसा है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। ठीक है ना, लक्षद्वीप किसकी राजधानी? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवारत्ती। और लक्षद्वीप किससे बना है? तो यह बना हुआ है परवाल भित्ति द्वीप से। ठीक है ना, किससे बना है? तो परवाल भित्ति द्वीप से, परवाल भित्ति से यह बना हुआ द्वीप है। ठीक है, परवाल भित्ति, परवाल भित्ति से बना हुआ यह द्वीप है। कौन? लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे मरकत द्वीप भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? मरकत द्वीप, मरकत द्वीप भी कहते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है ना, मालदीव जिसकी राजधानी कहाँ है? माले। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी दो है, एक है कोलंबो जो कि वाणिज्यिक राजधानी है। कहाँ है? कोलंबो। कोलंबो जो कि वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है ना, वाणिज्यिक राजधानी। ठीक है ना, और दूसरा है प्रशासनिक राजधानी जो कि है कहाँ? श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे। ठीक है ना, जयवर्धनम पूरे कोट्टे। ठीक है ना, कोट्टे जो क्या है? प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है ना, प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे जो कि श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है ना, चलिए कुछ पॉइंट है याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। बोला जरांज देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जेरांज देलाराम सड़क जो है इसके बारे में सही ऑप्शन जो है वो बताना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि कथन 1, 2 और 3 सभी के सभी क्या है? सही है। कथन 1 में है यह अफगानिस्तान में, जो कि बिल्कुल सही है। जेरांज देलाराम सड़क कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है और इसे सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, इसे अफगानिस्तान में क्या हुआ? यातायात और व्यापार में इससे वृद्धि हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए कुछ पॉइंट है देखते हैं। जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा लगता है वो, जो कि सबसे भारत की स्थलीय सीमा सबसे छोटा सीमा है, जो किसके साथ लगता है? तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। ठीक है ना, जो कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर है। ठीक है ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई कितना है? 106 किलोमीटर। ठीक है ना, और सबसे लंबा जो सीमा है भारत को किसके साथ लगता है? तो सबसे लंबा जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ कितना? 4096 किलोमीटर टोटल सीमा की लंबाई है। ठीक है ना, चलिए अफगानिस्तान जिसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है काबुल। इसकी राजधानी काबुल। वहीं बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। ठीक है ना, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? लंबी पूंछ वाले जो मकाक बंदर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इसे आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि शांत घाटी। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? शांत घाटी, जिसका एक और नाम है क्या? साइलेंट वैली। ठीक है ना, साइलेंट वैली भी बोलते हैं। कहाँ स्थित है? तो यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है ना, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है ना, चलिए कुछ और पॉइंट है देखते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली, भारत में जो सिलिकॉन वैली है कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। मेडागास्कर जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित यह देश है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो अंतानारिवो। ठीक है ना, अंतानारिवो इसकी राजधानी है किसका? मेडागास्कर की। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट है। अंटार्कटिक के बारे में देख लेते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप है जिसको क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप या बर्फीला महाद्वीप भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बर्फीला महाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है ना, किसे? अंटार्कटिक महाद्वीप को। ठीक है ना, यहाँ एक प्रसिद्ध पक्षी पाया जाता है जिसे पेंगुइन पक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंगुइन पक्षी बोलते हैं। ठीक है ना, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बता रहा है गुआम द्वीप किस देश का एक प्रशासनिक नियंत्रण है? ठीक है ना, गुआम एक द्वीप है जिस पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन
बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो अमेरिका यानी यूएसए का है, ठीक है ना, यूएसए का है। और अमेरिका का यहाँ पर एक अमेरिकी नेवी का बेस भी स्थित है, ठीक है ना, कहाँ, गुआम द्वीप पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे फ्रांस के बारे में देखते हैं, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है ना, पेरिस, जहाँ पर एफिल टावर स्थित है। और पेरिस में यूनेस्को की क्या है, हेड क्वार्टर, ठीक है ना, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में स्थित है, ठीक है ना। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना किया गया, ठीक है ना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस, फ्रांस में। डेनमार्क, जिसकी राजधानी कहाँ है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, कहाँ है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और विश्व की सबसे बड़ी द्वीप जो है, द्वीप समूह ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड है, कौन है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो डेनमार्क के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। कनाडा, जिसकी राजधानी कहाँ है, तो ओटावा, कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि ओट्टन तुल को कहते हैं, क्या किसको बोलते हैं, ओट्टन तुल को गरीबों की कथकली बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट। तो मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि केरल का है, ठीक है ना, कहाँ की है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है क्या, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। राजस्थान का बारे में देखते हैं। राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है ना। जैसे होता क्या, कालबेलिया, 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 गणगौर, गणगौर और घूमर, ठीक है ना, कौन, घूमर, ये सभी कहाँ के हैं, राजस्थान का, राजस्थान का लोक नृत्य है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी, बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष में किया गया था, ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना, बीएसएनएल का फुल फॉर्म। स्थापना 2000 और हेड क्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है ना। एक होता है एमटीएनएल, ठीक है ना, एमटीएनएल, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है महानगर टेलीफोन, ठीक है ना, टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है ना, निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है किसका, एमटीएनएल का। और इसका स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1986 में। और हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा बीएसएनएल और एमटीएनएल के बारे में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बोल रहा है जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, जर्मन साम्राज्य है, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि काउंट बिस्मार्क के द्वारा जर्मन साम्राज्य की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। काउंट बिस्मार्क ने 1871 ईस्वी में, कब, 1871 ईस्वी में एकीकृत जर्मन साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है ना। कब किए थे, 1871 ईस्वी में, ठीक है। चलिए हिटलर के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसको देख लेते हैं, जिसका नाम है मीन केम्प, ठीक है ना, मीन केम्प, जो कि हिटलर के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है। कार्ल मार्क्स, जिनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया वो देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल, ठीक है ना, दास कैपिटल। और दूसरा पुस्तक जो लिखा गया उनका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस पुस्तक के लिए कौन है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, ठीक है ना। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका बताना है आंसर, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है उसका बताना है, ठीक है ना। जैसे कि एपीको आंदोलन किनसे संबंधित है, तो व्यक्ति है, एपीको आंदोलन, और ये व्यक्ति है,
पी हेगड़े। चिपको आंदोलन ए सेल बहुगुणा व्यक्ति से संबंधित है या नहीं बताना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो क्या मेधा पाटेकर से है या नहीं। शांत घाटी आंदोलन का संबंध किससे है, बाबा आमटे से है या नहीं, ये बताना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी एपीको आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो एपीको आंदोलन जो कि पी हेगड़े से संबंधित है। ठीक है ना, एपीको आंदोलन किससे संबंधित है, पी हेगड़े से, जो कि 1983 में यह आंदोलन चला था। कब चला था, 1983 में चला था। और किसके लिए चला था, तो यह आंदोलन जो चला था यह पर्यावरण संरक्षण के लिए चला था। किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपीको आंदोलन, जो कि पी हेगड़े के द्वारा चलाया गया था। कहाँ, कर्नाटक में। ठीक है ना, चलिए आगे है चिपको आंदोलन, जो एसेल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। एसेल बहुगुणा के किसके द्वारा, तो वृक्षों की कटाई होता था, इसे रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना, चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि मेधा पाटेकर से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ मतलब नर्मदा पर जो बांध बनता था, इसके विरोध में मेधा पाटेकर ने आंदोलन चलाया था नर्मदा बचाओ का। ठीक है ना, चलिए आगे है शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो कौन है, तो यह शांत घाटी आंदोलन है ना, इससे संबंधित व्यक्ति हैं, ये क्या बोलते हैं, सुगाथा कुमारी। कौन, सुगाथा। ठीक है ना, सुगाथा कुमारी जो कि शांत घाटी आंदोलन से संबंधित है। और बाबा आमटे का संबंध किससे है, तो आनंद वन आश्रम। ठीक है ना, आनंद वन आश्रम से संबंधित है। कौन, तो बाबा आमटे जी का संबंध है आनंद वन आश्रम से, जो कि कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित था यह आश्रम। ठीक है ना, जो भी कुष्ठ रोगी थे वो यहाँ पर रहते थे और उन्हें देखभाल किया जाता था आनंद वन आश्रम में। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित देशों में एक आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य जो है निम्न में से कौन नहीं है, ये बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। किसका, आसियान का क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। ठीक है ना, एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है ना, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जकार्ता में। कहाँ है, जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है। तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। और इसमें टोटल जो सदस्य संख्या है, सदस्य देशों की संख्या टोटल 10 है। ठीक है ना, सदस्य टोटल संख्या कितने हैं, 10 है इसके सदस्य, जिसमें भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है ना, भारत इसका सदस्य नहीं है, किसका, एशियान का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है ना, चलिए ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत भारती के लेखक कौन है। भारत भारती जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है भारत भारती। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया इंपॉर्टेंट पुस्तक जिसका नाम है कुकर मुद्दा। ठीक है ना, कुकुर मुद्दा पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है ना, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है यामा। ठीक है ना, क्या नाम है, यामा, जिससे इनके लिए इस पुस्तक के लिए इन्हें 1982 में, ठीक है ना, 1982 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसे, महादेवी वर्मा जी को। ठीक है ना, चलिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिनका नाम है उर्वशी नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, धर्म की उत्पत्ति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना है। धर्म की उन्नति, ठीक है ना, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में जो सराहनीय प्रयास किया जाता है किसी के द्वारा, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि टेम्पल्टन पुरस्कार। ठीक है ना, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में जो सराहनीय प्रयास करता है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। कब से, 1972 से यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए कलिंग पुरस्कार जो किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, यूनेस्को के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी, कलिंग पुरस्कार, जो कब से दिया जाता है, 1952 से यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है।
आगे है गोल्डन बियर पुरस्कार, ठीक है ना। गोल्डन बियर पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डन बियर पुरस्कार किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्लोबल 500 पुरस्कार है, यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। क्या, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है, यानी मशहूर जो चर्च है गोवा में उसका नाम बताना है, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है, ठीक है ना। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है, ठीक है ना। तो उस चर्च का नाम क्या है तो बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि बोम जीसस का बसीलिका, बोम जीसस का बसीलिका, जो कि एक चर्च है कहाँ, गोवा में स्थित है, जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में सम्मिलित है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कन्फ्यूशियस कौन था, कन्फ्यूशियस कौन था ये बताना है, ठीक है ना। कन्फ्यूशियस कौन था, कभी कभी एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि यह एक चीनी दार्शनिक थे। कौन थे, चीनी दार्शनिक थे, कौन, कन्फ्यूशियस थे, ठीक है ना। कन्फ्यूशियस जो कन्फ्यूशियस दर्शन को जो मानता था ना, उसे क्या बोलते हैं, कन्फ्यूशियस बाद धर्म के समर्थक माने जाते थे वो, ठीक है ना। और यह किस पर ध्यान देते थे, शांति न्याय और एवं मानवता पर, ठीक है ना। मानवता पर यह ध्यान देते थे, कौन, कन्फ्यूशियस बात जो मानते थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है, ठीक है ना। गोल्डन रॉक पैगोडा जो है वो किस देश में है ये आपको बताना है, ठीक है ना। गोल्डन रॉक पैगोडा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कहाँ स्थित है, यह म्यांमार में स्थित है। कौन, गोल्डन रॉक पैगोडा जो कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है तो बर्मा, ठीक है ना। ध्यान रखिए म्यांमार का पुराना नाम क्या है तो बर्मा है, ठीक है। और श्रीलंका का जो राजधानी है वो कहाँ है तो आपको बता दिए, श्रीलंका की राजधानी वाणिज्य कोलंबो और प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, जयवर्धनपुरम कोट्टे। म्यांमार की राजधानी कहाँ है तो नेपिताब। नेपाल की राजधानी काठमांडू जहाँ पर क्या है पशुपतिनाथ मंदिर भी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है शिव की, ठीक है। और उसके बाद माउंट एवरेस्ट, जो कि जिसे सागर माथा के नाम से भी नेपाल में जाना जाता है, ठीक है ना। चीन की राजधानी बीजिंग, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है, यानी टेनिस में जो हार्ड कोर्ट होता है वह उसकी सतह जो होता है वो किससे बना होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो टेनिस में हार्ड कोर्ट का मतलब बहुत ही मजबूत यानी हार्ड होता है। तो हार्ड किस में होगा, जो कंक्रीट से बना रहेगा तभी हार्ड बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि वह कंक्रीट से बना होता है, कौन, हार्ड कोर्ट जो बना होता है, ठीक है ना। चलिए टेनिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। जैसे टेनिस में इंपॉर्टेंट जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, क्या होता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है किसमें, टेनिस में, ठीक है ना। ग्रैंड स्लैम जो टेनिस में टूर्नामेंट होता है उसके बारे में पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यानी साल के जैसे ही शुरुआत होता है तो सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच होता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन के बाद क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। फ्रेंच के बाद क्या होता है, विंबलडन, ठीक है ना। विंबलडन ओपन होता है। उसके बाद यूएसए ओपन होता है, ठीक है ना। यूएसए ओपन होता है। तो याद रखेगा ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और उसके बाद फिर यूएस ओपन होता है। टोटल 4 होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि ये पहला जो होता है यानी कि सबसे शुरुआत में होता है, यह होता है किसमें, हार्ड कोर्ट पर होता है, ठीक। किस पर होता है, हार्ड कोर्ट पर यह होता है, ठीक है ना, जो कंक्रीट से बने होते हैं उस पर होता है। और यूएस भी होता है किस पर, हार्ड कोर्ट पर ही होता है, ठीक है ना। यानी कि सबसे शुरुआत वाली जो ग्रैंड स्लैम होता है वो, और सबसे लास्ट में जो होता है दोनों किस पर होता है, हार्ड कोर्ट पर होते हैं, ठीक है ना। चलिए विंबलडन जो कि होता है किस पर होता है, विंबलडन जो होता है वो घास के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है ना। विंबलडन किस पर होता है, घास के मैदान पर। और फ्रेंच जो होता है वह मिट्टी पर होता है, ठीक है ना। किस पर होता है, मिट्टी के मैदान पर होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ, ठीक है ना, डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है।
चलिए तो देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, जिसे क्या बोलते हैं, नाग, ठीक है ना, नाग, जिसे सफलतापूर्वक DRDO द्वारा राजस्थान में क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है ना, प्रक्षेपित किया गया है। और इसकी मारक क्षमता जो है वो ज़मीन से 4 किलोमीटर है, ठीक है ना, ज़मीन से कितना है, 4 किलोमीटर है इसका मारक क्षमता। और इसे एक अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है दागो और भूल जाओ, क्या है, दागो और भूल जाओ, भूल जाओ, ठीक है ना, दागो और भूल जाओ किस टैंक को बोलते हैं, यानी कि किस मिसाइल को बोलते हैं, तो नाग को बोलते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आप जरूर कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, और यदि कुछ सुधार करना है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, सजेशन दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर कल से नए क्लास में फिर से, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।